ऐसा नुस्खा जिस नुस्खे में ये दावा किया गया है कि इसका इस्तेमाल करने के बाद में सिर्फ 7 दिन के अंदर आपकी शुगर का मर्ज ही जड़ से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये एक ऐसा नुस्खा है जो तीरे बाहदफ किताब, जिसका मैं अक्सर नाम लिया करता हूं, एक नायाब किताब है। तो उस किताब का ये नुस्खा है, उसमें जिन हकीम साहब ने ये नुस्खा दिया है, उन्होंने बयान किया है कि ये नुस्खा एक दरवेश ने उनको दिया था। जो दरवेश जो अल्लाह की राह में, जो ईश्वर की, भगवान की राह में निकल जाते हैं और फिर उन्हें कोई मोह माया नहीं रहती है और सिर्फ वो खिलकत के लिए, दुनिया के लिए काम करते हैं, सिर्फ लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। एक ऐसे फकीर से वो नुस्खा उन्हें हासिल हुआ। वो फकीर ने उनको नुस्खा बताया और ये बहुत पुरानी बात है। उस वक्त में शुगर के इतने मरीज नहीं हुआ करते जितने आज मरीज होते हैं। दोस्तों, आजकल हमने खुद शुगर जैसे मर्ज को, डायबिटीज जैसे मर्ज को हम खुद दावत देते हैं, क्योंकि हमने अपना लाइफ स्टाइल ऐसा कर रखा है कि हम बिल्कुल भी केयर नहीं करते अपनी सेहत के बारे में। खाना है तो खाना है, क्या खा रहे हैं इसका कोई वो नहीं है। फिर दूसरी से चीज है इम्प्योरिटीज। हमें कौन सी चीज असली मिल रही है। हम बड़े बुजुर्गों को देखते हैं आज कि आज भी जो बड़ी उम्र के जो बूढ़े लोग हैं वो हमसे ज्यादा मजबूत हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि पुराना घी खाए हुए हैं पुराना घी खाए हुए हैं, ज्यादा मजबूत हैं। आजकल हमें क्या हासिल हो रहा है? घी है वो नकली है, दूध है वो नकली है, जितनी भी चीजें, यहाँ तक सुनने में आता है कि ये जो ड्राई फ्रूट होते हैं इनका भी किसी प्रोसेस से तेल निकाल लेते हैं और ये चीजें ऐसी कैसी रहती हैं। पता नहीं कौन कौन सी बेईमानी करने के तरीके लोगों ने ईजाद कर रही है। बहरहाल मुद्दा यह है कि हमें कुछ भी ऐसा खाने के लिए नहीं मिला जो हमारी सेहत को फिट फाट रख सके, हम सेहतमंद रह सकें। फिर ऊपर से हमने खुद अपने आप को ऐसा कर लिया है, फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह और सारी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ऐसी हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो हमारी सेहत का बाजा बजा देती। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे माहौल में हम कैसे सेहतमंद रहेंगे? शुगर के मरीज इतने ज्यादा देखने को मिलते हैं। उस वक्त में बहुत ज्यादा मरीज शुगर के नहीं हुआ करते थे, और जब वो हकीम साहब ने लिखा है, जिन्होंने ये नुस्खा दिया, कि जब उस दरवेश ने ये नुस्खा दिया तो उन्होंने उस नुस्खे को तैयार किया, और उसको तैयार करने के बाद में जब लोगों के ऊपर उसको इस्तेमाल किया तो वो हैरान रह गए कि ये नुस्खा तो अजीब और गरीब नुस्खा है। और इस नुस्खे से जिसने भी उस नुस्खे को इस्तेमाल किया, उसकी शुगर 7 दिन के बाद में बिल्कुल नॉर्मल रही, बिल्कुल नॉर्मल रही। तो वो नुस्खा क्या है? सिर्फ एक चीज लेनी है। दोस्तों, आपको मालूम है कि फकीरों के, दरवेशों के, सन्यासियों के, साधुओं के नुस्खे ऐसे ही हुआ करते हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ ज्यादा खर्च करना नहीं होता है और फ्री में वो नुस्खे तैयार हो जाते हैं। अगर बहुत सारे पैसे लगें तो वो नुस्खा दरवेश का नुस्खा हो ही नहीं सकता। दरवेशों के नुस्खे में, फकीरों के नुस्खे में तो फ्री की चीजें और बहुत आसानी से मुहैया होने वाली बहुत सस्ती चीजें हुआ करती हैं, जो हर एक इंसान को मैसर हो जाती हैं। हर एक इंसान को, ऐसा नहीं है कि बहुत मोटी मोटी रकमों के नुस्खे हों जिसमें बेचारा गरीब मन मार के रह जाए कि मैं इस नुस्खे को नहीं कर सकता। तो वो ऐसा नहीं है। फकीर नुस्खे ऐसे होते हैं जो सब के लिए होते हैं, हर गरीब, खास आम सब के लिए होते हैं। तो ऐसा ही ये नुस्खा है। सिर्फ एक ही चीज आपको लेनी है, और वो क्या है दोस्तों? मैं बता रहा हूं आपको, वो है चक्रमद। जी हाँ, आयुर्वेद में इसको चक्रमद कहा जाता है। इसको चकवाड़ के नाम से जाना जाता है और इसको पवाड़ भी कहते हैं। पवाड़ के नाम से बहुत जाना जाता है। इसको पंसारियों में पवाड़ के नाम से ही जाना जाता है, और पवाड़ के बीज भी मिलते हैं। आप किसी पंसारी के पास जाएंगे, पवाड़ कहेंगे तो आपको बीज ही देगा वो, पत्ते वगैरह उसके आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ना हमें पत्ते इस्तेमाल करने हैं, ना हमें इसकी बीजों का इस्तेमाल करना है, या हमें पवाड़ की या चक्रमद की जड़ का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, पवाड़ का पेड़ मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। पौधा, छोटा सा पौधा होता है, और बरसात के मौसम में ये आम तौर पर देखने को मिलता है। एक कसौंदी का पौधा और एक ये पवाड़ का पौधा। कसौंदी का पौधा काफी लंबे निकल जाते हैं और उनके पत्ते जो है आगे से नोकदार होते हैं, और उन पर पीला फूल निकलता है। और उसी वक्त में जब बरसात का सीजन होता है, उसी वक्त में छोटे छोटे से ये पौधे, जो पवाड़ के पौधे होते हैं,
कभी कभी ये भी लंबे हो जाते हैं और 1 मीटर से 1.5 मीटर तक का भी पौधा हो जाता है, लेकिन ज्यादातर पौधे जो आपको देखने को मिलेंगे वो दरमियानी कद जो होता है उनका वो 1 से 1.5 फुट तक ही होता है। कभी कभी ज्यादा लंबे भी होते हैं। इनके पत्ते गोलाई लिए हुए होते हैं, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, आप इसको पहचान सकते हैं। फूल जो है वो पीले रंग का छोटा सा फूल होता है और फलियां इसमें लंबी लंबी पतली गोल फलियां लोबिये की तरह से पतली पतली फलियां निकलती हैं और उसमें बीज जो है सिलेंडरी बीज निकलता है, यानी सिलेंडर टाइप शेप सिलेंडर होता है उसका, और वो बीज जो है वो भी दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ हमें इसकी जड़ निकालनी है। जी हाँ, इसकी जड़ को हमें निकालना है, इसको पेड़ को इस तरह से उखाड़ना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी पहले डाल दीजिए ताकि ये जगह जहां पर ये पौधा है वो जगह मुलायम हो जाएगी, और फिर मुलायम होने के बाद में उसको आप आसानी से जब खींचेंगे तो वो जड़ टूटना नहीं पाएगी, आपको सब वो जड़ मिल जाएगी। अगर टूट भी जाए कोई बात नहीं है, आप दूसरी पेड़ की जड़ ले लीजिए, क्योंकि आपको एक खुराक में 1 तोला जड़ लेनी है। 1 तोला जड़ लेनी है। जी हाँ, 1 तोला जड़ लेने के बाद में इस जड़ को आप कूट लीजिए, अच्छी तरह से कूट लीजिए। और अगर इसको सूखा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको साए में सुखा लीजिए, और साए में सुखाने के बाद में उस जड़ को कूट के छान के पाउडर बना लीजिए। बहुत बारीक आपको नहीं बनाना है, और मोटा भी रहे दरदरा रहे तो चलेगा। आप इसको अब क्या करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, तो दोस्तों इसको रात को एक शीशे के या मिट्टी के बर्तन में 1 गिलास पानी लेकर आप ये पाउडर 1 चम्मच पाउडर या 1 तोला पाउडर, 1 चम्मच से थोड़ा ज्यादा ही होगा जब पाउडर होगा, तो ये 1 तोला पाउडर इसमें डाल के आप गिलास में इसको चम्मच से अच्छी तरह से घोल कर और ढक के इसको रख देंगे। रात भर इसको इसी तरह से ढका रहने देंगे, और सुबह को आपको बिना छाने पीना है। देखिए, आप अच्छी तरह से हर चीज को सुना करिए, अच्छी तरह से। जल्दबाजी का काम नहीं है, ये सेहत का काम है, तो जल्दबाजी का तो काम है ही नहीं। इसको अच्छी तरह से सुना करिए। मैंने अक्सर लोग जो है वीडियो देखने के बाद में पूछते हैं नुस्खा बनेगा कैसे, तो सारी चीजें बता दी गई हैं, सारा नुस्खा बता दिया गया है। अब आपको कैसे बताया गया ये कैसे नुस्खा बनेगा, आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। और मैं तो समझता हूँ दोबारा से देखने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर एक बार अच्छी तरह से इसको देख लें, समझ लें इसको। और अगर कोई नुस्खा लिखा करें तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उस नुस्खे की एक एक चीज पॉज कर करके लिख सकते हैं, आपको कोई भी तकलीफ उसमें नहीं होने वाली है। तो इसमें क्या करना है, आपको पवाड़ की जड़ का पाउडर आपको 1 तोला लेकर गिलास में, शीशे का गिलास या मिट्टी का बर्तन, 1 गिलास पानी और उसमें 1 तोला ये पाउडर आप घोल कर ढक कर रख देंगे। सुबह बिना छाने पीना है, बिना छाने पीना है। 7 दिन इसी तरह से आपको करना है। शुगर में जो परहेज होता है वो सभी लोग जानते हैं कि आपको स्टार्च वाली चीजें नहीं खानी है, मिठाई मीठा इस्तेमाल नहीं करना है। फल आप खा सकते हैं, फल आप खा सकते हैं, फल खाने से कोई शुगर नहीं बढ़ती है। तो आप 7 दिन जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो हकीम साहब ने लिखा कि जिस पर मैंने जिन लोगों को जो ज़ियाबतीस के मरीज थे, उस वक्त में ज़ियाबतीस ही कहा जाता था, आज डायबिटीज कहा जाता है, उस वक्त में इसका नाम जो था ज़ियाबतीस था। अब फारसी से या अरबी से ये नाम जो है इंग्लिश में आया या क्या था, ये कोई ये मौजू नहीं है। बहरहाल उसको ज़ियाबतीस कहा जाता था, आज इसको डायबिटीज कहा जाता है। ये जो भी है, आपके 7 दिन के अंदर इंशाल्लाह पूरी तरह से उन्होंने लिखा कि जड़ से खत्म हो जाएगी शुगर, डायबिटीज का नामो निशान नहीं रहेगा। दोस्तों इसको जरूर आजमाइए, और कितना आपको असर हुआ, आपकी शुगर किस तरह से खत्म हुई, कितनी आपका पहले दिन दूसरे दिन क्या शुगर लेवल रहा, फिर 7 दिन के बाद में आपकी शुगर कैसे रही, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। और जब आप देखें इस नुस्खा फायदा किया है तो आप इस नुस्खे को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, आप बना के दे दें और नेकियां कमाएं, दुआएं लें लोगों की। दोस्तों बहुत ही अच्छे नुस्खे, फकीरी नुस्खे, साधुओं सन्यासियों के नुस्खे, दरवेशों के नुस्खे और बहुत ही अच्छी किताबों से नुस्खे, हम सारे नुस्खे जो बहुत ही काम के होते हैं वो दिया करते हैं दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
जी हाँ, इंशाल्लाह आपका साथ निभाते रहेंगे। इंशाल्लाह ऐसे नुस्खे आपको देते रहेंगे इंशाल्लाह, जो कभी फेल नहीं होते। और हर मर्ज पर हम नुस्खा ला रहे हैं दोस्तों, हर मर्ज पर नुस्खा दे रहे हैं। और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए ताकि हर नुस्खा आपको मिल जाए। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, नुस्खा आपको पसंद आया हो, तो इसको एक लाइक जरूर दे दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी एक बीमारी को लेकर, उसका बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक अपने भाई अतर शेरवानी को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू।